सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे भी बाजार का आज बुरा हाल है और ये बुरा हाल देखो भाई होना ही था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो डर बना हुआ था, जिस चीज़ को लेकर डर था वो होना स्टार्ट हो चुका है भाई। ग्लोबल बाजार आपने देखे होंगे भी बुरे तरीके से टूटते हुए नजर आए थे, उसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला। अभी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ खास बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है, जबकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका के बाजारों में हाहाकार मचते हुए नजर आया है। इधर आप लोग देखोगे अब हमारे बाजार के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। देखो जब ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाता है ना भी, ठीक है, वर्ल्ड आप लोग देखोगे एक तो वर्ल्ड वॉर होता है जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा एक ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, यानी कि इसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। और खबर ये निकल कर है, जेरोम पोवेल ने क्या बोला, उन्होंने बोला आने वाले टाइम में अमेरिका को तगड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा और आर्थिक मंदी के चांसेस आप लोग देखोगे, आर्थिक मंदी के जो चांसेस हैं वो 60% बढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब चीजों से आर्थिक मंदी अमेरिका के अंदर 60% चांस बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे जिन कंट्री के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा टाटा मोटर ने क्या किया, कल के दिन अनाउंसमेंट हुआ, टाटा मोटर ने बोला हमारी सारी शिपमेंट बंद है अमेरिका के लिए, ठीक है, JLR की सारी शिपमेंट बंद है। तो ये ऐसी अनाउंसमेंट होती है, सीधे तौर पर इम्पैक्ट आएगा अभी उनकी भी जो सेल्स वगैरह होंगी, बिक्री वगैरह होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे भी फार्मा को लेकर के भी जो संकेत आए हैं, फार्मा को लेकर भी उन्होंने सीधा बोल दिया है फार्मा पीछे नहीं हटेगा, फार्मा के ऊपर भी हम लगाएंगे टैरिफ, उसका आकलन कर रहे हैं अभी कितना क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है इस वक्त। आप लोग देखो दुनिया भर के बाजारों में जो इम्पैक्ट है, और चाइना ने तो सीधा बोल दिया भाई अगर आप लोग 9 तारीख को लगा रहे हो, ठीक है, 34% का टैरिफ, तो हम 10 तारीख को लगाएंगे और हम भी जो अभी एडिशनल 34% का लगाएंगे। यानी कि आपने अगर 34% का लगाया है, ठीक है, हमारा जो पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, अब इसके अलावा 34% और लगाएंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या इसके ऊपर बयान आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट होते ही कि आप लोग 9 को लगाएंगे, हम 10 को तैयार है 34% टैरिफ और लगाने के लिए, एडिशनल टैरिफ जो है वो तो है उसके ऊपर भी। तो ये जो ना भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फ्यूचर मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर आज फिर बड़ी गिरावट का यहाँ पर भी सामना हो रहा है। अभी देखोगे नैस्डैक 4% के ऊपर में फ्यूचर है, ये वायदा करो जो कारोबार है वो फिसल रहे हैं, ठीक है, वायदा मार्केट में गिरावट है आप लोगों के सामने है। इसके अलावा आप लोग जो यूरोपियन कंट्री के मार्केट थे वो बड़ी गिरावट का शिकार हुए थे प्रीवियस में। US के बाजार तो 5-6% तक गिरे हैं भाई, ठीक है, 50% के ऊपर में आप लोग देखो विक्स जा रहा है, तो डर का माहौल बना हुआ है। इन्वेस्टर वहाँ पर आप लोग देखो इन्वेस्टर 60% जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पर 60% पब्लिक, और 60% पब्लिक अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो सड़कों पर उतर गई है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तानाशाही सी चल रही है भाई। और ये ग्लोबल ट्रेड वॉर जो ना भी हो गया स्टार्ट, तो अमेरिका का हाल ऐसा होएगा आने वाले दिनों में, सोच भी नहीं सकते, आर्थिक मंदी भयंकर रूप ले लेगी। साथ में आप लोग देखोगे जो इन्फ्लेशंस है वो बढ़ेंगे, महंगाई दरें बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं अभी जो दुनिया भर के मार्केट है वहाँ पर तो बिल्कुल नेगेटिव संकेत है। डॉलर की बात करें तो करेंसी आप लोग देखो डॉलर में मजबूती है जो हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत है। चलिए एक बार देख लेते हैं अभी चार्ट वगैरह, हालांकि अब तक की खबरें क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान आया अभी रविवार को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि शेयरों में गिरावट आए भाई, हम चाहते नहीं है कि मार्केट गिरे, शेयर टूटे, लेकिन कभी कभी आपको दवा लेनी पड़ती है। जब आप लोग बीमार वगैरह होते हो तो आपको दवा लेनी पड़ती है, तो वही कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं ये। हम नहीं चाहते कि मार्केट गिरे, लेकिन इस कंडीशन में बाजार गिर रहा है, हमें भी पता है, लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे दवा ज़रूरी होती है इसी प्रकार से ये भी ज़रूरी है। ये ट्रंप का बयान आया है। तो ट्रंप ने रविवार शाम को जो एयरफोर्स 1 विमान में संवाददाताओं से कहा कि वह चीन के साथ तब तक कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक कि उनके $60 ट्रिलियन के व्यापार घाटे का मुद्दा हल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये खबरें सामने आ रही है और यही सबसे बड़ा कारण बना हुआ है कि अभी ट्रंप मानने वाले नहीं हैं इन सब चीज़ों से। तो ट्रंप ने रविवार शाम अमेरिकी जो समय अनुसार एयरफोर्स 1 विमान में संवाददाताओं से कहा, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी खराब हो, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है, तो उसी प्रकार से कुछ करने के लिए, ठीक करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। रविवार शाम को अमेरिकी शेयर वायदा में गिरावट आई है। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार पूंजी में $5 ट्रिलियन से अधिक की गिरावट आ गई है भाई, $5 ट्रिलियन,
समझ रहे हो, ठीक है। हमारी जीडीपी आप लोग देखोगे उससे भी ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी है, वो जो है मार्केट है वो फिसल गया है भाई। ये 1200 अंक से अधिक नीचे है। और जबकि S&P 500 में भी आप लोग देखोगे 500 अंक जो डाउन है 4% के करीब। तो भाई देखो ये चीन की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, एक बार आप लोग ये पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इनका कहना है कि चीन के साथ जो भी हमारा हो रहा है व्यापार, उसके अंदर जो इतना $1 ट्रिलियन डॉलर का जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसका जब तक ये हल नहीं हो जाता तब तक जो है वो कुछ भी नहीं करने वाले इनके साथ समझौता वगैरह। और यही जो है भी एक बड़ा पॉइंट बन चुका है आज हमारे बाजार के ऊपर भी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो चलिए पर देखते हैं चार्ट वगैरह। जो भी लेवल थे भाई सपोर्ट के वो सारे टूट चुके हैं। 21,966 का लेवल था, अभी ये टाइम 21,994 के आसपास थोड़ा बहुत नीचे से रिकवर किया है अभी बाजार, लेकिन ये रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसके ऊपर कहना अभी थोड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है। तो 22,000 के आसपास बाजार है, इसके ऊपर में बिल्कुल पॉजिटिव हैं भाई हम भी। और इसके नीचे में निकला तो देखो भाई दुनिया भर के बाजार में जो हाल चल रहा है वो हमारे यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देखो अगला जो सपोर्ट रहेगा 21,280 का, तो ये अभी के टाइम के लेवल है। आगे जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी ग्लोबल ट्रेड वॉर जो छिड़ रहा है वही सबसे बड़ा इस वक्त कारण बना हुआ है। हमारे यहाँ पर रिजल्ट्स भी आएंगे अब आगे कंपनियों के, साथ में आप लोग देखोगे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है 7-8 को, 9 तारीख को उसका अपडेट आ जाएगा आई थिंक, या फिर कल ही आ जाएगा। अभी जैसे ही अपडेट आएंगे वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे आप लोग देखो भी जो भी भाई जुड़े हुए हमारे साथ उनको जो है टाइमली अपडेट देता भी रहते हैं मार्केट को लेकर के। तो यहाँ पर टेंशन ना लीजिए, ये गिरावट है, दुनिया भर के मार्केट में गिरावट है, उस वजह से हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना है। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो नीचे के भाव में खरीदारी के मौके मिलेंगे, तो उस लिहाज से नीचे में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना। और ये टाइम इन्वेस्टमेंट का है, न कि यहाँ पर हाथ धर के बैठे रहने का या फिर बेच कर बाहर निकलने का। अभी वो टाइम नहीं है, अभी रुको मार्केट में 1-2 साल, ठीक रहोगे, आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।